आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी मेहनत करें, जीवन में संतुलन नहीं बना पाते। कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, कभी पढ़ाई में ध्यान भटक जाता है, तो कभी कामकाज में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। मित्रों, यह केवल परिस्थिति नहीं बल्कि इसके पीछे हमारी लगन की गहरी भूमिका होती है। और यदि आपकी कुंडली में तुला लगन है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी का असली रहस्य इसी तराजू में छिपा है। आज हम तुला लगन के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, विवाह संबंध, कामकाज और अध्ययन तक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के अंत में आप तुला लगन को केवल एक ज्योतिष शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन मानने लगेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सार्थक अष्टवेदा के चैनल में, जहाँ हम हर राशि के अनुसार बात कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम आज तुला लगन पर पहुंच चुके हैं। लगन जिसे फर्स्ट हाउस में आपके 7 नंबर लिखा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो आपकी तुला लगन है। दो तरीके की राशि होती है हमारी, एक लगन अनुसार, एक चंद्रमा अनुसार। चंद्रमा हमारी अंदर की गहराइयों को दिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, और जो लगन होता है वो हमारे ओवरऑल पूरे जीवन के व्यक्तित्व को दिखाता है। हमारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कि हम बीमारी, ये सब चीज़ें उस लगन के अनुसार देखते हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 12 ही लगन होती हैं। तो इसी क्रम अनुसार हम आज तुला लगन तक पहुंच चुके हैं, और बाकी की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप अपने घर में अगर वो लगन है, जैसे मेष लगन है किसी का, वृषभ लगन में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। मेष लगन के दोनों लगन, मेष और स्कॉर्पियो, ठीक है। और वृषभ और तुला लगन में बात कर रहे हैं आप। इसी तक क्रम अनुसार हम चंद्रमा की लगन के अनुसार कर्क लगन की बात कर चुके हैं, सिंह लगन की बात कर चुके हैं। इस पे हम तुला लगन तक आ चुके हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, आपने पिछले लगनों में कितना अपने जीवन में उस चीज़ को देख पाए, कितना आपसे एक्यूरेट चीज़ें मिला पाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना रिलेट करा चीज़ों से। तुला लगन को हमें यह ज्ञात होता है कि हम रिश्तों को कैसे निभाते हैं, अध्ययन में कैसा प्रदर्शन करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कौन सा रास्ता चुनते हैं, और विवाह में किस प्रकार संतुलन बना पाते हैं। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम तुला लगन के हर रहस्य की परतें खोलेंगे। कुछ भ्रांतियां होती हैं हर लगन अनुसार कि ये ऐसा है वैसा है, इसी अनुसार तुला लगन के लिए भी कुछ भ्रांतियां। सबसे पहले बात करते हैं उन गलत धारणाओं की जो तुला लगन को लेकर सामान्य लोगों के मन में होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि तुला लगन का अर्थ केवल संतुलन होता है, परंतु सत्य है कि तुला लगन व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक जीवन को गहराइयों से प्रभावित करता है। कुछ लोग इसे केवल कल्पना मानते हैं, किंतु जब हम इसके सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में परखते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन नहीं, हमारे कर्म के अनुसार, हमारे लगन के अनुसार, हमारी डेली रूटीन के अनुसार चीज़ें काम करती है। तो तुला लगन का जो प्रतीक है वो तराजू है। तराजू का अर्थ केवल व्यापार में तुलना नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाना है। यह संतुलन हृदय और मस्तिष्क के बीच में हो सकता है, रिश्ते और स्वयं के बीच, कार्य और परिवार के बीच। तो संतुलन हर जगह बनाना पड़ता है। अब खाना और डेली रूटीन में बनाना पड़ता है किसी को, ठीक है। किसी को अपने घर और ऑफिस लाइफ में बनाना पड़ता है, किसी को अपने दोस्तों और मैरिड लाइफ में तो संतुलन बनाना पड़ता है। तो संतुलन हर जगह बनाना पड़ता है। वही इस राशि का प्रतीक है, वही इस लगन का प्रतीक है। तो पुरानी कथाओं में तुला का संबंध न्याय, सत्य और धर्म से जोड़ा गया है। क्योंकि आप देखें कि कोर्ट में जो जज बैठा होता है, जज के पास एक चीज रखी होती है, उसमें एक औरत तराजू, आंख पे पट्टी बांध के तराजू ले खड़ी होती है। तो वो न्याय का प्रतीक भी कहा जाता है कि न्याय बराबर होना चाहिए, किसी गुनहगार को या किसी ऐसे व्यक्ति को सजा ना मिल जाए जो उसने काम किया ही ना हो। हमें सिखाता है कि बिना संतुलन के कोई भी जीवन अधूरा है। स्वाभाविक गुण, इनका गुण क्या है? तुला लगन वाले लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं, सौंदर्य और कला प्रेमी होते हैं, और सदैव शांति व सामंजस्य की तलाश में रहते हैं। ये लोग अच्छे श्रोता होते हैं। अच्छा, जो जितना अच्छा श्रोता होगा वही उतना अच्छा वक्ता होगा, तो ये इनके लिए काफी अच्छा है। रिश्तों को निभाने में निपुण होते हैं, लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। किंतु इनकी एक कमजोरी भी होती है, जो हर लगन की होती है, हर राशि की होती है, हर इंसान की कमजोरी होती है। देखिए इनकी जो कमजोरी क्या होती है, निर्णय लेने में विलंब। ये तो सही बात है, अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे और उसमें सोचेंगे कि लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं,
तो अगर उसमें काफ़ी डिले हो गया, तो अगर आपने ले भी लिया कि हाँ ये निर्णय लेंगे और समय निकल गया, तो उस निर्णय का कोई फायदा नहीं है। तो ये इनकी कमजोरी है। दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में कई बार स्वयं को भूल जाते हैं। किसी अब हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और अगर हर किसी को खुश रखेंगे तो हम खुद दुखी भी हो जाएंगे, तो ये भी इनको समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अगर ये ऐसी राशि है, संतुलन की राशि है, तो विवाह, शादी और मैरिज लाइफ में कैसे ये संबंध रखती है। अब तो तुला लगन के विवाह और संबंधों पर प्रभाव। तुला लगन वालों के लिए विवाह केवल साथ रहना नहीं, बल्कि सच्ची साझेदारी है। ये लोग अपने जीवन साथी को सम्मान और बराबरी देना चाहते हैं, किंतु कभी कभी संतुलन की खोज में इन्हें उलझा देती है। उचित समय पर हाँ या ना कहना रिश्तों में गलतफहमी ला सकता है। अब वही बात है ना, अभी यही इनकी कमजोरी है। अगर सही टाइम पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, या किसी को कुछ ऐसा लगा कि ये चीज़ ये गलत कर रहा है, या कोई चीज़ ऐसी हुई, अब उस पे निर्णय ले बोलने में या उसको समझाने में इतना समय ले जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि इन्होंने ये काम करा है, इसीलिए उन पे गलत आरोप लग सकता है। कई बार गलत ऐसी चीज़ों से खुद की मेंटल कंडीशन भी खराब होती है। उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि जब जो काम हो रहा है या जब जो चीज़ का डिसीजन लेना है, उस समय वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। अब इनकी जोड़ी कुछ लोग के या कुछ लग्न के अनुसार या कुछ राशियों में जो होती है वो देखते हैं। मिथुन, कुंभ और सिंह के साथ इनकी जोड़ी अच्छी निभती है, लेकिन कुछ राशियों के साथ इनको चुनौती देखनी पड़ती है, जो है कर्क और मकर। अब कर्क इमोशन की राशि, और मकर मकर अगर कालपुरुष के देखेंगे तो ये 10वें घर में आती है, 10 शनि की राशि है। ये राशि कर्म को दिखाती है। अब जो संतुलन है वो कर्म के और चीज़ों में और इमोशन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रख सकता है, या इतना स्टेबल नहीं रख पाता। तो इस चीज़ को इनको ध्यान रखना है। संवाद और ईमानदारी की सबसे सबसे बड़ा आधार है। यदि तुला लगन वाले अपने मन की बात खुलकर कहें, तो इनके रिश्ते बहुत मजबूत बनते हैं। और अगर अपने मन में चीज़ें रखेंगे तो रिश्ते चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि अगर कोई बात है, कोई रिश्ते में आप हैं, अब अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप बोल ही नहीं रहे उस चीज़ को, तो वो आपके अंदर रहेगी। आप उससे क्या होगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, चीज़ें और ख़राब होगी। आप सोचेंगे कि बोलूँ नहीं बोलूँ, नहीं बोलूँ बोलूँ नहीं, पर तो सामने वाला एक बार तो खुद ही इरिटेट होकर आपसे दूर चला जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि काश मैं पहले बोल देता। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत है, तो उस समय उस चीज़ को बोलना है। अब कार्य की दृष्टि से तुला लगन वालों के लिए श्रेष्ठ कार्य कौन सकते हैं? न्याय और कानून, क्योंकि ये न्यायप्रिय होती है। संतुलन, दोनों पक्षों की बात सुन के ही काम करना, ये इनके अंदर की एक खूबी होती है, तो इसमें जा सकते हैं। मानव संसाधन, कला और डिजाइन, क्योंकि कला में जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है तुला राशि। शुक्र लग्जरी और चीज़ों को दिखाता है, अच्छी चीज़ों को दिखाता है, क्रिएटिव चीज़ों को दिखाता है। मीडिया के क्षेत्र में क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। लोक संपर्क, लोगों से बात करना, उनसे जुड़ना, ठीक है। और ब्यूटी के चीज़ों में, फैशन से रिलेटेड चीज़ों में, इन चीज़ों में जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र किस चीज़ को दिखाता है? अच्छी चीज़ों को दिखाता है, क्रिएटिव चीज़ों को दिखाता है। शुक्र ऐसी चीज़ों को दिखाता है जिसमें लग्जरी दिखे, जिसमें इंसान खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। इन चीज़ों में आप जा सकते हैं, इन कामों में आप जा सकते हैं। इनकी विशेषता है कि ये लोगों को जोड़ते हैं और संतुलन स्थापित करते हैं, परंतु निर्णय में देर इनके लिए हानिकारक होती है। कई बार समय पे सही निर्णय ना लेना जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकता है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि सही समय पे सही निर्णय लेना है। अगर आप वो निर्णय नहीं लेते, तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी अच्छे रिश्ते की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी से मिलने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी से कहीं जाने की अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जो एक बार जीवन लाइफ से चली गई, वो दोबारा आती नहीं। हमें लगता है कि वो दोबारा मिलेगी, पर नहीं। कोई और मिल सकती है, लेकिन क्या पता कोई कम बेटर मिले, कोई और बेटर मिले। लेकिन जो जब चीज़ मिल रही है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज़ कर पाएंगे। अब विद्यार्थियों के लिए तुला लगन का अर्थ रचनात्मक है। जैसे मैंने क्रिएटिविटी आपको बताई, ये लोग साहित्य, कला, कानून और में उत्कृष्ट होते हैं, उसमें जा सकते हैं, उसमें अच्छे हो सकते हैं। ध्यान कभी कभार डगमगा जाता है, क्योंकि मन में संतुलन नहीं है, उसको खोजते रहते हैं। अब संतुलन कब मिलेगा? अपने अंदर जब मेडिटेशन चीज़ें करेंगे या चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, तभी तो संतुलन आएगा। यदि आप अध्ययन का वातावरण शांत हो, अगर पढ़ाई शांत जगह बैठ के करेंगे, ज़्यादा शोर में नहीं, या उस
समय चल रहा है, ग्रुप स्टडी या इन चीज़ों का चल रहा है, ये दोस्त आपस में बैठ के, तो उस समय ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि ये बातों में लग जाएंगे, चीज़ें हाँ डिसबैलेंस हो जाएंगी या पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस एक चीज़ डिसाइड करें कि इस समय मुझे पढ़ना है, वो चीज़ आपको अच्छा दिखा सकती है, अच्छा काम कर सकती है आपके लिए। ठीक है। अब आप बहुत सारे लोगों के बीच में पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि शोर हो रहा होगा, बातें कर रहा होगा। अब आपको पढ़ने का मन है, हर किसी का तो पढ़ने का मन नहीं है। तो अपने लिए खुद के लिए समय डिसाइड करें कि इस समय मुझे पढ़ना है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इनके लिए सामूहिक अध्ययन में लाभदायक होता है क्योंकि चर्चा इनके विचारों को स्पष्ट करती है। अगर आप 2 लोग या 3 लोग बैठ के करेंगे तो ग्रुप स्टडी हो भी सकती है। अगर आप तीनों लोग पढ़ाई वाले हैं तो ग्रुप स्टडी होगी, अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके विचारों को थोड़ा और समझ में आएगा या कहाँ गलती हो रही है वो भी पता चलेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के बीच करेंगे तो वो चीज़ खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब आज के समय कितनी भागा दौड़ी है दुनिया में, तो तुला लगन हमें याद दिलाता है कि संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि अगर आप संतुलन रखेंगे, अगर आप काम के पीछे ही भागते रहेंगे तो आप घर परिवार से दूर हो जाएंगे, और घर परिवार के पीछे भागते रहेंगे तो काम से दूर। तो संतुलन बनाए रखना पड़ेगा दोनों के बीच। तो ये राशि हमें ये दिखाती है कि संतुलन आपको हर चीज़ें बनाए रखना पड़ेगा, चाहे वो प्रेम हो, आपका काम हो, आपका घर हो, या आपको पैसे का भी चीज़ों को लेके हो, या किसी से बात करने का हो। आप किसी के साथ इतना ना घुल जाइए कि आपको बाद में प्रॉब्लम। तो संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। अपने मन और अपने आत्मा को या अपने दिल को शांति प्रदान करनी पड़ेगी। उन मन और दिल के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा कि ज़्यादा ना मन की सोचनी ना ज़्यादा दिल की सोचनी। अगर दोनों में संतुलन बना के काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। अगर किसी एक की ज़्यादा सुनेंगे तो एक चीज़ तो खराब होनी है। तो बैलेंस जितना अच्छा होगा उतना काम अच्छा होगा, और जितना बैलेंस खराब होगा उतना काम खराब होगा। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसकी शादी टूटने की कगार पर थी। उसके कामकाज में भी अनेक रुकावटें थी, किंतु जब उसने तुला लगन के सिद्धांत समझे, संतुलन समझा, संवाद, ईमानदारी और अपने उन्हें इन्हें अपनाया, तो धीरे धीरे उसका संबंध भी सुधर गया और उसका काम भी आगे बढ़ गया। मित्रों, यही तुला लगन की वास्तविक शक्ति है। हमें यह चरम सीमाएं चुनने चुनने से रोकता है और सिखाता है कि असली ताकत बीच का मार्ग खोजने में है, ना कि ज़्यादा काम करने में, ना ज़्यादा चीज़ें खराब करने में। तो आपको इसमें कुछ उपाय कर सकते हैं। 10 मिनट मेडिटेशन करिए, या 5 मिनट या 15 मिनट, जितना आपको लगे। रिश्ते और अपनी मैरिड लाइफ में संवाद एकदम शीशे की तरह साफ रखिए। शीशा जितना साफ लगाते हैं ना, आपकी ट्रांसपेरेंसी रहे आपके सामने। अगर बीच में शीशा रखा है और इधर की चीज़ भी दिख रही है एक साइड की, और दूसरी साइड की चीज़ें भी दिख रही हैं, तो शीशा का काम है ट्रांसपेरेंसी दिखाना। तो वही आपको करना पड़ेगा कि अपने रिलेशन के बीच ट्रांसपेरेंसी दिखें, सीधा स्पष्ट बात करें। कार्य क्षेत्र में अपने काम में देरी से कोई भी निर्णय ना लें। अध्ययन का समय अगर विद्यार्थी हैं तो निश्चित करें कि इस समय का पढ़ाई करनी है, और शांत वातावरण, शांत जगह में, अच्छी जगह में, या अच्छी साफ जगह में पढ़ाई करें। और अगर आप इन चीज़ों का काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेटर दिखाई देंगी लाइफ में। जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही है उनमें काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है। संतुलन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शांत दिमाग, शांत दिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, तुला लगन केवल एक ज्योतिष शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। क्योंकि बैलेंस को ये दिखाता है, हमें ये दिखाता है कि आप बैलेंस रखिए। यह हमें विवाह, संबंध, कार्य और अध्ययन, हर जगह संतुलन और न्याय सिखाता है कि आपको संतुलन रखना है, चीज़ों में बैलेंस रखना है और न्याय सिद्धांत पे काम करना है। क्योंकि ये कोर्ट को भी दिखाता है। कोर्ट में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक औरत तराजू लिए खड़ी है, वो न्याय को दिखाती है। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी चीज़ को एक तरफ से सुनेंगे तो वो चीज़ खराब हो सकती है। अगर दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो हो सकता है बैलेंस अच्छा हो। यदि हम तुला लगन के सिद्धांत अपनाएं तो हमारा जीवन और हमारे रिश्ते दोनों सफल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी तुला लगन हो या कोई भी लगन हो, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर काम में। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गई हों तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार प्रभावित किया, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ज़्यादा वो ज़्यादा ये देखा हो कि ये चीज़ें मेरे से एकदम सटीक बैठी है, मेरी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, या ऐसा क्या लगा कि हाँ ये तो मेरे साथ मैच हो रहा है, और कितना मैच हुआ आपके घर में, परिवार में, किसी के साथ कितना मैच हुआ। तो अगर आपने कुंडली में देखा हो कि किसी की कुंडली आपके पास है, उसमें देखा हो कि ये तो तुला ही लगन वाला है, या आपको किसी का व्यक्तित्व देख के या किसी इंसान को देख के ऐसा लगा कि हाँ ये तो तुला लगन वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और उस इंसान को वीडियो ज़रूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला वीडियो अवश्य देखें कि अगला वीडियो क्या पता आपके खुद के लगन हो या आपके किसी ऐसे जानने वाले के लगन के ऊपर हो जो आप इंतज़ार कर रहे हो इस लगन के सीरीज़ में। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुला लगन वालों ने या तुला राशि वालों ने अपनी लाइफ में या किस पार्ट को ज़्यादा ऐसा देखा हो कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे बारे में बात हुई। उस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली